हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करेंगे मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। सिंगल शॉट में मोल कंसेप्ट का जो हम लोग वीडियो बनाएंगे क्लास 9th के लिए भी यूजफुल होगा और ख़ास करके क्लास 11th के लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। तो मोल कंसेप्ट में जैसे ही हम शुरू करते हैं तो कहानी कहाँ से शुरू होता है कि हम लोग को मास नंबर में थोड़ी सी ज़्यादा सा समस्या होने लगता है। थोड़ा ज़्यादा जो समस्या होता है आपका मास नंबर में, तो एक्चुअल में होता क्या है कि मास नंबर, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, ये वर्ड जो है डिफरेंट वर्ड सुनने को मिलता है। वैल्यू सेम हो जाता है लेकिन यूनिट अलग हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चे जो मास नंबर का डिफिनीशन है कि सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर। मास नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, और कैपिटल ए इक्वल्स टू हो जाता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जैसे मान लो नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के पास आपका प्रोटॉन 7 है, न्यूट्रॉन 7 है, तो मास नंबर क्या होगा 7 + 7 14। मास नंबर कितना हो गया 14 हो गया। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एलिमेंट फास्फोरस है, इसके पास प्रोटॉन 15 है और न्यूट्रॉन 16 है, तो मास नंबर कितना होगा 15 + 16 31, ये मास नंबर होगा। तो दोस्त ध्यान क्या देना है कि मास नंबर आपको पता हो गया। मास नंबर यहाँ पे हमको वर्ड पे जो ध्यान देना है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास। आज मैं जो बताऊंगा आपको टोटल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, दिमाग में हर एक बात बूझने लगेगा। एकदम ऑब्जर्वेशन टाइप से पढ़ेंगे, सब चीज़ समझ में आएगा। सामने में कॉपी और पेन रखेंगे और अच्छे से सुंदर, क्या बोलते हैं उसको, सुसज्जित ढंग से लिख। अब ध्यान देना है दोस्त कि जैसे मास है, मास आपका एक हो गया एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इसका यूनिट होता है AMU। AMU का फुल फॉर्म होगा, AMU का फुल फॉर्म होगा एटॉमिक मास यूनिट। AMU का फुल फॉर्म होगा एटॉमिक मास यूनिट। दोस्त दूसरा होता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इसका यूनिट होता है U, जिसको लिखते हैं हम लोग, U का मतलब हो गया यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास। तीसरा है दोस्त मोलर मास। मोलर मास मैं ज़्यादा जोर नहीं दूंगा आपको कि मोलर मास समझा दूं, लेकिन इतना जरूर बोलूँगा कि जो वैल्यू एटॉमिक मास का होगा या जो वैल्यू मॉलिक्यूलर मास का होगा वही मोलर मास का होगा। मोलर मास का यूनिट होगा ग्राम। ठीक है दोस्त, जी का मतलब क्या हो गया ग्राम। एकदम ऐसे ही बना के लिखिएगा। गारंटी बोल रहा हूँ कि इंटरनेट पे जितने वीडियो देखेंगे उससे ज़्यादा समझ में आएगा आपका। अगर बेसिक दिक्कत होगा तो टोटल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एटॉमिक मास जो होता है ये एलिमेंट के लिए होता है, यानी एटम के लिए होता है। एलिमेंट के एटम के लिए क्या होगा आपका एटॉमिक मास होगा। ये कंपाउंड के लिए होगा यानी मॉलिक्यूल के लिए होगा। और ये आपका इट इज अप्लीकेबल फॉर, ये किसी का भी हो सकता है भाई, अप्लीकेबल फॉर एलिमेंट, कंपाउंड एंड आयन। ये किसी के लिए भी अप्लीकेबल है, एलिमेंट के लिए भी, कंपाउंड के लिए भी और आयन के लिए भी। सवाल ये है कि मान लो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक मास, सोडियम क्या एलिमेंट है, एलिमेंट है, तो इसका क्या होगा एटॉमिक मास होगा। तो सोडियम का एटॉमिक मास, जो मास नंबर होगा वही एटॉमिक मास होगा, वही आपका मोलर मास होगा, सिर्फ यूनिट चेंज हो जाएगा। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना हो गया 23 AMU, 23 AMU। और अगर मोलर मास लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 23 ग्राम। क्या लिखेंगे दोस्त 23 ग्राम। जैसे मान लो H2O है, H2O की है क्या है कंपाउंड है, तो H2O कंपाउंड है
तो इसको लिखेंगे कैसे? तो कंपाउंड के लिए कौन सा मास होगा? मॉलिक्यूलर मास। तो लिखेंगे कैसे? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, सिंगल एलिमेंट का एटॉमिक मास लिख लो और ऐड कर दो। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 इंटू 2 है हाइड्रोजन तो 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 18। और कंपाउंड है तो एक्चुअल में इसका यूनिट क्या हो जाएगा? U, 18U, यानी 18 यूनिफाइड मास। अगर इसका मोलर मास पूछेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? 18 ग्राम। भाई मोलर मास किसी का भी हो सकता है, एलिमेंट का भी होगा, कंपाउंड का भी होगा। बच्चों ध्यान क्या देना है, मोलर मास के ब्रैकेट में लिखेंगे, नोट्स जब अगर बना रहे होंगे, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। क्या कीजिए, आप नोट्स लिख रहे हैं तो अच्छी बात, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको मास में एटॉमिक मास समझ में आया, मोलर मास समझ में आया, मॉलिक्यूलर मास समझ में आया, एटॉमिक मास एलिमेंट के लिए, मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड के लिए, और मोलर मास किसी के लिए भी हो सकता है। जहां भी मोलर मास बोले यूनिट क्या कर देना है? ग्राम कर देना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, कुछ एग्जाम्पल देखिए। जैसे H2SO4 है। भाई H2SO4 क्या है? सर कंपाउंड है, अच्छी बात। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कितना हाइड्रोजन है? 2, प्लस सल्फर का एटॉमिक मास यानी मास नंबर कितना? 32, प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, 64 यानी 2 प्लस 32 प्लस 64 कितना हो गया? 98। मॉलिक्यूलर मास इसका क्या हो जाएगा? यूनिट U लगा दो। अगर यही पूछ देगा कि मोलर मास ऑफ H2SO4 क्या होगा भाई? तो जो मॉलिक्यूलर मास है वही होगा, सिर्फ यूनिट क्या लगा देना है तुमको? ग्राम। जो तेज बच्चा होगा, जो समझदार बच्चा होगा, उसके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यूनिट सिर्फ चेंज क्यों हो रहा है, कुछ प्रूफ करके बताइए। तो दोस्त मैंने मोलर मास के ब्रैकेट में लिखा है मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। तो जब तक हम मोल नहीं बता देते हैं आपको, तब तक मैं कैसे प्रूफ कर दूं कि 98 ग्राम कैसे होगा? तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। जैसे मान लीजिए H3PO4 है। H3PO4 क्या है? कंपाउंड है। अभी तक तो सब बच्चे जानते हैं 1 से 20 तक निकालना रहता है एटॉमिक मास। तो हम लोग क्या कर देते हैं, बचपन से इस चीज़ को सीखते हैं कि जो एटॉमिक नंबर इवन है उसको दुगुना कर देते हैं, और जो ऑड होता है 2 गुना से 1 ज़्यादा कर देते हैं। प्रैक्टिस की बात है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ जोड़ के तो नहीं देखोगे ना, तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। और 1 से 20 तक अगर यूज करने आ गया तो उसके बाद ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। H3PO4 तो होगा क्या दोस्त कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, 3 हाइड्रोजन है तो इंटू 3, प्लस फॉस्फोरस का कितना हो जाएगा? 31, प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 यानी 3 प्लस 31 प्लस 64 यानी हो जाएगा आपका 98U। क्यों? क्योंकि H3PO4 कंपाउंड है, तो कंपाउंड के लिए यूनिट क्या लिखते हैं? 98U लिखते हैं। कंपाउंड के लिए यूनिट U लिखते हैं, यूनिफाइड मास। अगर यही पूछ दिया कि भाई लिखो मोलर मास ऑफ H3PO4, बच्चा तेज है, बोला 98 ग्राम। अगर मोलर मास पूछ दिया तो वैल्यू वही, सिर्फ यूनिट क्या लगा देना है? ग्राम। मोलर मास किसी का भी हो सकता है, एलिमेंट, कंपाउंड, आयन, किसी का भी। जैसे मान लो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 24 AMU। तो मोलर मास क्या हो जाएगा? मोलर मास क्या हो जाएगा? 24 ग्राम, 24G। ठीक है, तो दोस्त यही बात है। अब हम लोग शुरू करेंगे मोल। तो सर मोल एक्चुअल में है क्या? तो मोल आपका होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट जो है केमिस्ट्री में जो हम लोग निकालते हैं उसी को क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। तो हमको ना सिंगल शॉट में आपको मोल पढ़ाना है। तो मोल जब सिंगल शॉट में पढ़ाना है, तो अगर मेरे को मोल का क्वेश्चन मिल जाए सर, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो अगर मोल का क्वेश्चन मिल जाए तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे? जैसे मोल है, मोल निकालना है, गिवन वेट गिवन है, ये जो वेट है ये मान लेते हैं गिवन है, मोल निकालना है। जो जो बात बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। तो डिवाइड कर देना बच्चों मोलर वेट से।
ठीक है। अगर वॉल्यूम दिया हुआ है लीटर में एट STP और मोल निकालना है तो डिवाइड कर दो 22.4 से। STP का फुल फॉर्म होता है, पहले लिख लो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर STP का फुल फॉर्म है। अब वॉल्यूम दिया हुआ है, मोल निकालना है तो डिवाइड कर दिए कितना से, 22.4 से। मान लो नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है और मोल निकालना है तो डिवाइड कर दिए Na से। Na का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर। देखो बच्चों एकदम फास्ट, इसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब मान लो कि मोल पता है, वेट निकालना है तो मल्टीप्लाई कर लो मोलर वेट से। मोल पता है, वॉल्यूम निकालना है तो मल्टीप्लाई कर लो 22.4 से। मोल पता है, पार्टिकल निकालना है तो मल्टीप्लाई कर लो Na से, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 से। अब टोटल का टोटल सवाल इस पर बनने लगेगा। सवाल बनने लगेंगे, अगर ये सीख जाएंगे तो हम लोग मोलर मास भी क्या कर लेंगे, यहाँ पे डिराइव कर लेंगे, मोलर मास डिराइव कर लेंगे अच्छे से। अब देखिए होता क्या है बच्चों कि मान लेते हैं कि दिया हुआ है 23 ग्राम सोडियम इक्वल्स टू व्हाट मोल। तो सर अभी तो आपने डिराइव किया ना कि वेट दिया हुआ है 23 ग्राम। हाँ दोस्त, और मोल निकालना है तो डिवाइड कर दीजिए ना मोलर मास से। तो सोडियम का मोलर मास कितना होगा, तो सोडियम का एटॉमिक मास होगा 23 AMU, तो मोलर मास हो जाएगा 23 ग्राम। तो 23 ग्राम हो जाएगा, तो फिर मोल कितना हो गया, 1 मोल। ठीक है दोस्त, नोट कीजिए इसको। बच्चों कुछ सवाल है, जैसे मान लो दिया हुआ है 44.8 लीटर CO2 एट STP इक्वल्स टू कितना मोल। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 44.8, STP पे वॉल्यूम कितना है 44.8, मोल निकालना है। तो वॉल्यूम अगर पता हो, मोल निकालना हो STP पे, तो देखो जो हमने टेबल बनाया है टेबुलर फॉर्म में, उसमें क्या था कि वॉल्यूम दिया हुआ हो STP पे, मोल निकालना है तो 22.4 से डिवाइड कर दो, 2 इक्वल्स 2 मोल। आसान है। जैसे सवाल दिया हुआ है 196 ग्राम H2SO4 इक्वल्स टू व्हाट मोल। अब ये मोल निकालना सिखा रहे हैं आपको। तो वेट कितना दिया हुआ है 196, इसका मोलर मास कितना होगा निकालेंगे तो इसका मोलर मास होगा 98, डिवाइड कर दिए, कट गया 2 बार में, कितना मोल आ जाएगा 2 मोल। मान लीजिए दोस्त सवाल दिया हुआ है 12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल इक्वल्स, सवाल को ध्यान से देखते चलिए, व्हाट मोल। अब सवाल दिया हुआ है 20.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, तो मोल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, जब पार्टिकल दिया हुआ है तो मोल निकालने के लिए Na से डिवाइड करते हैं, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करेंगे, कैंसिल, और 2 बार में कैंसिल, कितना मोल आ जाएगा 2 मोल आ जाएगा। मान लो कहीं पे दिया हुआ है 42 ग्राम नहीं 56 ग्राम N2 इक्वल्स टू व्हाट मोल। अब 56 ग्राम है तो गिवन वेट 56 है, N2 का क्या हो जाएगा, मोलर वेट कितना हो जाएगा, तो एक नाइट्रोजन का 14, तो 2 नाइट्रोजन का 28, 2 मोल। क्या बात है। इस तरह से सवाल आपका मोल कंसेप्ट का टोटल बनेगा। लेकिन फंसेगा क्या कि मान लो पूछ दिया कि 56 ग्राम N2 इक्वल्स व्हाट ग्राम मॉलिक्यूल, तो भाई मोल को ही ग्राम मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक, तो भी सवाल का जवाब क्या हो जाएगा 28 2 यानी 2 ग्राम मॉलिक्यूल बोलो या 2 मोल बोलो, बात एक ही है। तो सर ग्राम मॉलिक्यूल, जैसे कि मान लो दिया हुआ है 46 ग्राम सोडियम इक्वल्स टू व्हाट मोल, सवाल ये होगा
या सवाल ये होगा 46 ग्राम सोडियम इक्वल्स टू व्हाट, जी एटम, ग्राम एटम। मोल और ग्राम एटम दोनों सेम है। तो सर आप कभी ग्राम एटम बोल रहे हैं, कभी ग्राम मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, इस चीज़ को हम दूर कैसे करें, यानी कि कंसेप्ट क्लियर कैसे होगा। तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए दोस्त बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। देखो बच्चों, होता क्या है ना कि मोल है, ठीक। मोल का अलग अलग वर्ड कब यूज करते हैं, जैसे एलिमेंट है, तो एलिमेंट के लिए ना मोल को हम लोग बोलते हैं ग्राम एटम। क्या बोलते हैं, ग्राम एटम। कंपाउंड के लिए भाई, कंपाउंड के लिए मोल को बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूल। और आयन के लिए मोल को बोलेंगे ग्राम आयन। एलिमेंट के लिए ग्राम एटम, कंपाउंड के लिए ग्राम मॉलिक्यूल और आयन के लिए ग्राम आयन। जैसे सवाल क्या है कि 46 ग्राम 72 ग्राम mg इक्वल्स कितना मोल, सवाल ऐसे दिया हुआ है। या सवाल को दे कैसे सकता है, 72 ग्राम mg इक्वल्स टू कितना मोल, और mg इक्वल्स टू कितना मोल पूछ रहा है। तो mg क्या है, एलिमेंट है, और एलिमेंट के लिए मोल को क्या बोलते हैं, ग्राम एटम भी बोलते हैं। तो इसको लिख कैसे सकते हैं, 72 ग्राम mg इक्वल्स व्हाट, ग्राम एटम। मोल को हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, ग्राम एटम भी बोल सकते हैं। जैसे सवाल है कि मान लेते हैं 196 ग्राम H3PO4 इक्वल्स टू व्हाट मोल। तो इस सवाल को बोल सकते हैं हम लोग 196 ग्राम H3PO4 इक्वल्स व्हाट, ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक है भाई। इसका जब निकालोगे, सॉल्व करोगे, तो 196 बाई H3PO4 का 98 डिवाइड हो जाएगा 2 बार में, यानी 2 मोल। भाई इसका आंसर 2 ग्राम मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं। इसका आंसर अगर मान लो 72 बाई 24 होगा तो 3 मोल होगा, 3 मोल। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 3 मोल को 3 ग्राम एटम भी लिख सकते हैं। तो बच्चों मोलर मास का जो डिफाइन करना है, अब आसानी से हम मोलर मास को डिफाइन कर सकते हैं। अब आपके बीच में मोलर मास को इसलिए डिफाइन अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि हम लोग जान क्या चुके हैं, आपको मोल निकालना। अब एक बात देखिएगा, मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ है सवाल में इतना ध्यान में आ गया आपको कि सर एलिमेंट के लिए मोल को ग्राम एटम बोलते हैं, कंपाउंड के लिए मोल को ग्राम मॉलिक्यूल बोलते हैं, और आयन के लिए मोल को ग्राम आयन बोलते हैं। तो बच्चों ध्यान क्या देना है कि सवाल कुछ भी दे दे, ग्राम एटम दे दे, अच्छा ग्राम एटम मोल निकालना है किसके लिए, एलिमेंट के लिए। ग्राम मॉलिक्यूल दे दिए तो फिर निकालना क्या है, मोल निकालना है किसके लिए, कंपाउंड के लिए। ग्राम आयन दे दिए तो करना क्या है, मोल ही निकालना है किसके लिए, आयन के लिए। कंसेप्ट क्लियर। अब सवाल पूछेगा क्या कि मान लो पूछ दिया 23 ग्राम सोडियम इक्वल्स टू व्हाट पार्टिकल। ठीक है, तुम देखो वेट दिया हुआ है, पार्टिकल में जाना है। जो मैंने टेबल बनाया है कॉपी पलटो फटाफट, देखो वेट दिया हुआ है, पार्टिकल में जाना है। तो वेट से पहले किस में जाओगे, मोल में। जैसे ही मोल में जाओगे भाई, तो मोल से पार्टिकल में जाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है। अब देखो होगा क्या कि 23 ग्राम एन इक्वल्स टू व्हाट पार्टिकल पूछ रहा है। इस सवाल को पूछ कैसे सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है 23 ग्राम सोडियम इक्वल्स टू व्हाट नंबर ऑफ एटम्स। गजब। तब इसी पे अभी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक, ध्यान दो। ध्यान देना है दोस्त कि जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल है, ठीक, जब तक तुमको देखने में तो बहुत मजा आ रहा होगा, बट पीछे कॉपी नहीं पलटोगे तो बहुत दिक्कत होगा। कॉपी को पीछे पलटो, ठीक। कॉपी पीछे पलटने से किस्मत पलट सकता है, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि किस्मत पलटने के लिए कॉपी पलट लो। जब कॉपी पलटोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल जहाँ पे है वहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए क्या कर रहे थे, मोल पता था, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है तो वोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको समझ में आते रहेगा
एक बार कॉपी पलटिए, वीडियो को पॉज कीजिए, कॉपी को पलटिए, कॉपी को जब पलटेंगे तो देखेंगे तो टोटल मोल कंसेप्ट आपके दिमाग में धरान 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 नाचेगा। कौन नाचेगा, कौन नाचेगा? अरे भाई मोल कंसेप्ट। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जैसे एलिमेंट के लिए निकालना है, तो एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल को बोलते हैं नंबर ऑफ एटम्स। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ एटम्स। जैसे कंपाउंड है, कंपाउंड है तो कंपाउंड के लिए जो नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है तो उसको हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे आयन है, इसके लिए नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है तो उसको बोलेंगे नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ एटम्स बोले, दिमाग में क्लिक हो गया कि ओ पार्टिकल निकालना है, किसका? एलिमेंट का। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोले, दिमाग में क्लिक हो गया, अच्छा नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, किसका? कंपाउंड का। सवाल में नंबर ऑफ आयंस बोले तो ये भी समझ जाना है कि क्या निकालना है? पार्टिकल निकालना है, किसका? आयन का। तो बच्चों ध्यान क्या देना है कि देखो सवाल कितना आसानी से बनेगा। जैसे कि ध्यान क्या देना है कि 23 ग्राम सोडियम, तुम खुद सवाल लिखना, 23 ग्राम सोडियम इक्वल्स टू क्या? व्हाट पार्टिकल। 23 ग्राम सोडियम इक्वल्स टू कितना पार्टिकल होगा? इस सवाल को और कैसे लिख सकते हैं? तो इस सवाल को और ऐसे लिखेंगे कि 23 ग्राम सोडियम इक्वल्स टू व्हाट नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। परमाणुओं की संख्या क्या होगी? बात एक ही है। तो सिंपल कंसेप्ट क्या है, सवाल कैसे बनाओगे? देखो टेबल पलटो, टेबल में क्या है कि 23 ग्राम सोडियम वेट गिवन है, मोल निकालने के लिए क्या करेंगे? सोडियम के मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो मोल आ जाएगा 1। जैसे ही 1 मोल आया, पार्टिकल निकालना है या नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है? एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। 1 × 6.022 × 10⁻23 आंसर ला दिया है 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल या एटम्स। बोलो क्या बोलोगे तुमको कौन अच्छी लगती है? जो अच्छी लगती है उसको सेलेक्ट कर लो। आ गया? तो 1 × 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल या 6.022 × 10⁻23 एटम्स। जैसे मान लो सवाल क्या दे दिया, 22.4 लीटर H2O एट STP इक्वल्स व्हाट पार्टिकल दे देगा या क्या दे देगा, या क्या दे देगा? तो सर H2O क्या है? H2O हाँ कंपाउंड है, कंपाउंड है। H2O कंपाउंड है तो उसके लिए पार्टिकल के लिए उसको क्या बोलेंगे? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोल लीजिए ना सर, कितना परेशान है आप। ठीक है भाई बोल लेते हैं, गुस्सा मत करो। तो यार व्हाट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोल दिए, किसी को दिक्कत नहीं। अब वॉल्यूम दिया हुआ है 22.4, मोल निकालना है। STP पे वॉल्यूम अगर पता हो, मोल निकालना हो तो डिवाइड करते हैं किससे? 22.4 से। 22.4 से डिवाइड कर दिए, मोल कितना आ गया? 1 मोल आ गया। जब मोल पता हो गया तो मॉलिक्यूल निकालना हो या पार्टिकल निकालना हो, करना क्या है कि मल्टीप्लाई कर देना है 6.022 × 10⁻23 से, और ऑलरेडी हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल या पार्टिकल। बात को समझिए, टेबुलर फॉर्म को देखिए। सिंपल कंसेप्ट क्या था कि मास में कहाँ कहाँ दिक्कत होगा उसको हमने बताया। दूसरा हमने क्या बताया आपको कि पार्टिकल को बोलते क्या क्या हैं। तो एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ एटम्स, कंपाउंड के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयन के लिए नंबर ऑफ आयंस। मोल को क्या क्या बोलते हैं? तो एलिमेंट के लिए ग्राम एटम, कंपाउंड के लिए ग्राम मॉलिक्यूल और आयन के लिए ग्राम आयन। तो इन सब चीज़ों को समझने के बाद अब हम थोड़ा सा कुछ बातें बताएंगे और आपका मोलर मास को जो है डिराइव करेंगे और टॉपिक को क्या करेंगे कि एक जगह समराइज करके 2-4 क्वेश्चन करवा देंगे और आपके पूरे मोल कंसेप्ट को हम आपके कंसेप्ट के साथ एक मुट्ठी में कर देंगे। तो आगे का जो हम सवाल कराने वाले हैं उसको देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ और ध्यान दीजिए। अब ध्यान देना है बच्चों, करना क्या है कि मोलर मास तो डिराइव करेंगे ही, लेकिन इस बात को पहले देखिए, मैं पूछ रहा हूँ उसको जवाब देते चलिएगा। 1 मोल Na
इक्वल्स टू व्हाट नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम बोल रहा है, सोडियम एलिमेंट है तो एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ एटम मतलब पार्टिकल, मोल पता है तो नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल CO2 इक्वल्स टू व्हाट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, CO2 कितना है 1 मोल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है तो सीधा क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। पूछ दिया कि भाई बताओ 98 ग्राम H2SO4 इक्वल्स टू व्हाट नंबर ऑफ पार्टिकल ही लिख देते हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ, H2SO4 के लिए पार्टिकल की जगह क्या लिख सकते हैं सर, पार्टिकल की जगह H2SO4 कंपाउंड मॉलिक्यूल लिख सकते हैं, व्हाट ए नाइस। तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो सर 98 ग्राम H2SO4 है, हम बोले है तो 98 बाई H2SO4 का मोलर वेट निकालिए, कौन निकालेगा, तुमको निकालना है। तो H2SO4 का मोलर वेट जब निकालोगे तो पीछे भी निकाल रखा था मैंने, तो 98 ही आएगा, कट के कितना आ गया 1 मोल, और जब 1 मोल H2SO4 हो गया तो पार्टिकल निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दो 6.022 इंटू 10⁻23 से, यानी ओवरऑल क्या हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। करना क्या है कि किसी भी टीचर से पढ़े हो, मोल कंसेप्ट अगर पढ़ लिए हो, एक सांस में अगर समराइज करना हो तो आराम से इस लेक्चर को पूरा एक साथ बैठ करके जो भी लेक्चर हो जाए 40 मिनट 45 मिनट का, उसको टोटल को देख जाओ, अच्छे से देख जाओगे तो दिमाग में रोटेट करते रहेगा। तो पार्टिकल यानी मॉलिक्यूल कितना गया 6.022 इंटू 10⁻23। मान लेते हैं कि 1 मोल सोडियम प्लस इक्वल्स टू व्हाट नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस बोल रहा है निकालने के लिए, मतलब आयन के लिए नंबर ऑफ आयंस यानी क्या पार्टिकल, मोल कितना है 1 है। जब मोल पता हो पार्टिकल निकालने के लिए बोल रहा हो तो मल्टीप्लाई कर दो ना भाई एवोगैड्रो नंबर से, 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस। अच्छा एक चमत्कार देख रहे हो, कुछ भी हो, सोडियम अगर 1 मोल है तो पार्टिकल वही, CO2 अगर 1 मोल है तो पार्टिकल वही, H2SO4 अगर 1 मोल हो तो पार्टिकल वही, सोडियम प्लस अगर 1 मोल हो तो पार्टिकल वही। तो NCERT इसलिए तो एक डार्क लाइन लिखा है, क्या लिखा है कि बेटा 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस अगर 1 मोल हो तो कंटेन्स करता है, कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, यानी 1 मोल कोई भी सब्सटेंस हो, 1 मोल का मतलब ही हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ध्यान में रखना है, इस लाइन को एकदम याद रखने के लिए इतना कुछ जो हमने किया है इसको आपको ध्यान में रखना है कि सर कोई भी सब्सटेंस अगर 1 मोल हो गया इसका मतलब पार्टिकल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ आयंस कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब देखो बच्चों जैसे होता क्या है कि 1 मोल CO2 है, 1 मोल CO2 इक्वल्स व्हाट लीटर ऑफ CO2 एट STP। जैसे वोगैड्रो वाला देख रहे थे यानी पार्टिकल वाला देख रहे थे ना, सिमिलरली जैसे 1 मोल CO2 है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, लीटर पूछ रहा है यानी वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम हो जाएगा 22.4 लीटर, यानी सीधा स्टार दो। और सिमिलरली जैसे उसके लिए हम लोग देख रहे थे नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए, सेम उसी तरह से याद रखो कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो उसका 1 मोल जो होगा कंटेन करेगा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, सॉरी 10⁻23 पार्टिकल एंड 22.4 लीटर। चाहे दूसरा पॉइंट लिखो, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस
एनी सब्सटेंस कंटेन्स 22.4 लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी। कोई भी सब्सटेंस 1 मोल होगा तो उसमें पार्टिकल 6.022 × 10⁻23 होगा, या कोई भी सब्सटेंस अगर 1 मोल होगा तो वॉल्यूम हमेशा एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 22.4 लीटर होगा। सर एसटीपी का फुल फॉर्म होता क्या है? तो बच्चों स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 atm। स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस और स्टैंडर्ड प्रेशर हो गया 1 atm। अब देखिए बच्चों, सर 22.4 लीटर से ही मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? तो कहानी ऐसा है, 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करने के पीछे कहानी ऐसा है कि जैसे मान क्या लो, रियल बात है, आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV = nRT। तो 1 मोल के लिए, फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए भाई PV = RT। PV = RT। प्रेशर दिया हुआ है कितना? 1 atm। गुड। वॉल्यूम कितना निकालना है सर? R कितना? R का वैल्यू हो जाएगा 0.0821, गैस कांस्टेंट होता है atm, लीटर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। तो 1 × V = 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना हो जाएगा भाई? 273 हो जाएगा। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर हो जाएगा। यानी अगर हम 1 मोल के लिए निकाल रहे हैं तो 22.4, 2 मोल के लिए निकालेंगे तो n के जगह 2 ले लोगे तो 44.8। सेम काम तो उसमें कर रहे थे, तो हमने ये भी डिराइव करके आपको दे दिया कम टाइम में कि भाई एसटीपी पे 22.4 क्यों लेते हैं? तो एसटीपी पे 22.4 इसीलिए लेते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273 केल्विन और स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 atm। अगर इतना चीज़ आपको समझ में आ गया तो हमको लगता है कि मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन आप कोई भी बना सकते हैं। बेसिक रूप से कोई भी क्वेश्चन उठाइएगा और बनाना आप शुरू कीजिएगा। मोल कंसेप्ट में क्वेश्चन फंसता कहाँ पे है उस चीज़ को हम लोग ध्यान में देखेंगे, और लास्ट में मैं मोलर मास आपको डिराइव करके ही छोड़ूंगा, बस ध्यान से देखिए। तो ध्यान दो बच्चों, एक सवाल है, ठीक है? सवाल क्या है कि जैसे मान लो पूछ दिया कि 1 मोल H2SO4, हिंदी में लिखते हैं, ठीक है? 1 मोल H2SO4 में व्हाट मोल ऑक्सीजन, व्हाट मोल सल्फर, व्हाट मोल हाइड्रोजन। सिर्फ H2SO4 ही नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो याद रखना कि 1 मोल H2SO4 में 2 मोल हाइड्रोजन होगा, जितना हाइड्रोजन होगा उतना ही मोल होगा, जितना सल्फर दिख रहा है उतना ही सल्फर होगा, और जितना ऑक्सीजन दिख रहा है उतना ही ऑक्सीजन होगा। जैसे 1 मोल KClO3 है, 1 मोल KClO3 में कितना मोल पोटेशियम होगा? तो 1 मोल पोटेशियम होगा, 1 मोल क्लोरीन होगा और 3 मोल ऑक्सीजन होगा। अगर पूछ दे कि 2 मोल KClO3 में कितना होगा, तो भाई 2 मोल KClO3 में कितना हो जाएगा? तो 1 में 1 है तो 2 में 2 मोल ऑफ K हो जाएगा, 2 1 जा 2 मोल क्लोरीन हो जाएगा, और 2 3 जा 6 मोल ऑक्सीजन हो जाएगा। अगर मान लो कि पूछ दे 0.5 मोल में कितना होगा, 0.5 मोल KClO3 में कितना होगा? एकदम अच्छे से नोट सुनाइए। 0.5 मोल KClO3 में कितना होगा? तो 0.5 मोल ऑक्सीजन होगा, सॉरी 2 मोल, हाँ 0.5 मोल पोटेशियम होगा, 0.5 मोल जितना बोल रहा है ना उतना से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे KClO3 है
तो 0.5 बोल रहा है तो एक K है तो 0.5, Cl भी एक है तो 0.5 इंटू 0.5 और 3 है तो 3 में 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 मोल ऑक्सीजन होगा। मोल कंसेप्ट का मैक्सिमम क्वेश्चन हमको लगता है कि आप टच करेंगे और अच्छे से क्वेश्चन को बनाएंगे। सवाल में कहीं से फंसने की कोई संभावनाएं नहीं है। सीधा याद रखना है कि 1 मोल H2SO4 में सर बोलेगी 2 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल सल्फर, 4 मोल ऑक्सीजन। अगर पूछ दे कि 2 मोल में कितना, तो 2 मोल तो 2 दूनी 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो जाएगा। 0.5 में पूछ दे तो 0.5 2 जा 1 मोल हाइड्रोजन। जैसे कि मान लो देखो 0.5 मोल H2SO4 में तो 0.5 2 जा 1 मोल हाइड्रोजन, जो रहेगा उसी से मल्टीप्लाई। 0.5 जा 0.5 मोल सल्फर, 0.5 इंटू 4 यानी 2 मोल ऑक्सीजन। भाई मान लो पूछ देगा कि एक बात बताओ, 1 मोल H2SO4 में व्हाट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन तो अगर हमको मालूम चल जाए कि 1 मोल H2SO4 में ऑक्सीजन कितना, तो 1 मोल H2SO4 में 4 मोल ऑक्सीजन, 4 मोल ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन 4 मोल है तो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, 4 इंटू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 यानी कि 24.088 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको सवाल में कुछ भी देगा तो आप मोल कंसेप्ट का सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि सीधा कंपाउंड कुछ भी रहे, जितना एटम रहेगा उतना एटम 1 मोल में उतना ही मोल होगा। जितना में पूछ रहा है कि 2 में पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई कर लो। जब मोल पता हो जाए तो पार्टिकल, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस, एनीथिंग एल्स निकालना आसान हो जाएगा। चलो लास्ट देखो बच्चों, मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल सब्सटेंस का जो मास निकालोगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर मास निकालते हैं, मोलर मास बोलते हैं। तो हमने बताया था कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल यानी किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल जो होगा कितना पार्टिकल रखेगा, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 पार्टिकल रखेगा। अब होता क्या है कि एक, जैसे कि सोडियम का मोलर मास कितना होगा, तो सोडियम का पहले एटॉमिक मास होता है 23 AMU, 23 एटॉमिक मास यूनिट, और 1 AMU का वैल्यू होता है 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम। तो 23 इंटू 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम, और मोलर मास बोल रहा है यानी 1 मोल का पूछ रहा है। तो 1 मोल के लिए भाई 1 मोल यानी 1 पार्टिकल का इतना, यानी 1 यूनिट का इतना मास। तो 1 मोल का पूछ रहा है यानी 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 का पूछ रहा है, तो उतना से मल्टीप्लाई कर दो। क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि 23 इससे ही मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्स 10 हो जाएगा, इंटू 10 टू पावर -1, दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल, यानी 23 ग्राम। तो किसी का भी निकालना हो, जैसे मान लो CO2 का है, CO2 का तो 44 U इसका मोलिकुलर मास। तो 1 यूनिट के लिए 44 इंटू यूनिट के लिए क्या भाई, 1 यूनिट का क्या होगा, कितना होगा 1.6 इंटू 10 टू पावर -24, और Na से मल्टीप्लाई कर दो। Na बोले तो एवोगाड्रो नंबर से, ऑब्वियस 44 ग्राम हो जाएगा। तो बच्चों आपका मोल कंसेप्ट हमने एक ही वीडियो में लगभग कवर्ड कर दिया है। मास पढ़ाया आपको, मोल पढ़ाया, क्वेश्चन का वेरिएशन कैसा हो सकता है उसको बताया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया। कोई भी किताबें हो उसको आराम से पढ़िए। मोल कंसेप्ट का अगर टोटल नोट्स चाहिए, डेप्थ वे में टोटल लिखा हुआ अच्छे से, उसमें एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्टाइकोमेट्री, हर चीज़ चाहिए, तो फिर क्या कीजिए कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ होगा, हम वहाँ पे क्या करेंगे कि आपको भेज देंगे। जब भी दिक्कत हो, जैसे एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में दिक्कत हो, तो क्या कीजिए कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए,
या डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, उस पर मैसेज कीजिए। मैं अगले लेक्चर में कोशिश करूँगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला का लेक्चर बनाऊँ। थैंक यू, दैट्स ऑल।